अजमेर नगर निगम में मेयर पद के लिए चुनाव संपन्न हुआ। अजमेर में मेयर पद के लिए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी ब्रजलता आडा ने जीत हासिल की है। पीएम राजस्थान के रिपोर्टर फराज सागर और कैमरामैन सैयद सलीम ने जानकारी देते हुए बताया कि मेयर पद के लिए भारतीय जनता पार्टी की ब्रजलता आडा और कांग्रेस की द्रौपदी कोहली चुनाव मैदान में उतरी थी, लेकिन आज हुए चुनाव के बाद कांग्रेस की द्रौपदी कोहली को पछाड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी से ब्रजलता आडा मेयर बन चुकी है। मेयर चुनाव में ब्रजलता आडा को 61 मत मिले, जबकि कांग्रेस की द्रौपदी कोहली को मात्र 19 मत ही मिले। ब्रजलता आडा के जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाते हुए एक दूसरे का मुंह मीठा कराया और बधाइयां दी। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के समस्त पार्षद जयपुर से अजमेर वोट डालने आए थे, जो कि ब्रजलता आडा के जीतने के बाद पार्षद नीरज जैन को छोड़कर वापस जयपुर रवाना हुए। अब सभी पार्षद कल होने वाले उप महापौर के चुनाव में हिस्सा लेने के लिए फिर से अजमेर लौटेंगे। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी द्वारा जीत का जश्न मनाया जा रहा है। मैं नहीं, मुझे लगता है कि अजमेर की जनता इस बात को जानती है कि 80 में से 48 भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीत के आए। सब एकजुट हैं, एकमुखी है, सबने मिलजुल करके एक प्रत्याशी को किया। उन सब के वोट अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिले हैं। मुझे लगता है कि कुछ इसके अतिरिक्त वोट में भारतीय जनता पार्टी कितना आंकड़ा पार करके 48 तो ही, उसके ऊपर का तो पेटी खुलने में मिशन 60 था उसको लेकर। ठीक है, उसमें तो मिशन 60 तो हम नहीं रहना, 48 तो हम 48 जीते। लेकिन अब कितने मिलेंगे? 48 तो है ही निश्चित रूप से, उसके अतिरिक्त कितने मिलते हैं खुलने के बाद। निर्दलीयों कितना सपोर्ट है? मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, मैं केवल इतना कहूँगा कि 48 का आंकड़ा हमारे पास है। उसके अतिरिक्त 48 तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। 48 भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, और ये विश्वास है कि कुछ अतिरिक्त लोग भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को सहयोग करेंगे और महापौर भारतीय जनता पार्टी को। भाजपा एक सिद्धांत वाली पार्टी कही जाती है सर। इसमें भाजपा हमेशा कांग्रेस पर आरोप लगाती है कि ये परिवारवाद की पार्टी है, पर अजमेर शहर के अंदर परिवारवाद इस बार बीजेपी के थ्रू चालू हुआ है। उस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है, मैं पार्टी के कार्यकर्ता जो थे सदस्य के अलावा किसी को नहीं दिया। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे उनमें ही चुना,
और उनमें से कोई किसी के परिवार का सदस्य तो उस चीज़ को नहीं। परिवारवाद वहाँ का जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, उस परिवारवाद की तुलना यहाँ भारतीय जनता पार्टी हुआ है जो एक साधारण बूथ के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। एक साधारण से बूथ पे काम करने वाला जगत प्रकाश नड्डा और अमित शाह भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। कांग्रेस इस बात का जवाब दे दे कि कभी राहुल और प्रियंका के अलावा किसी को अध्यक्ष बनाना। सर एक मत भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होंगे और कांग्रेस को 18 वोट भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इसमें संदेह है। आज के मेयर के चुनाव के बाद हम डिप्टी मेयर पर विचार मंथन करेंगे, सारे पार्षदों से भी विचार विमर्श होगा, उसका प्रांत की सहमति से हम हमारा उम्मीदवार घोषित करेंगे और निश्चित रूप से डिप्टी मेयर भी भाजपा का बनने जा रहे हैं। 48 पार्षदों के बाद आप मिशन 60 की और क्या देख रहे हैं, कितने लोग आपके सपोर्ट में और आ रहे हैं? ये तो अब 2 बजे 2:30 बजे आपको मालूम पड़ जाएगा कितने आएंगे, इसकी संभावना कोई ज्योतिषी नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से हमको 48 से ज़्यादा मिलने जा रहे हैं। इसमें से 61 सीट भारतीय जनता पार्टी के महापौर पद प्रत्याशी श्रीमती बदलाला हाड़ा जी को मिले हैं। इसने सिद्ध किया है कि भारतीय जनता पार्टी में अजमेर की जनता का विश्वास है। इसी प्रकार नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति कार्यक्रमों के ऊपर भी मोहर लगाई। मैं इस अवसर पर अजमेर की जनता को बधाई देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि जिस विश्वास के साथ आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, भारतीय जनता पार्टी के महापौर, कल बनने वाले उपमहापौर और सभी पार्षद दल जनता की सेवा के लिए सदैव 24 घंटे तत्पर रहेगा और उनके विषयों का समाधान करेगा। मैं आप कांग्रेस टुकड़ों में बटी हुई है, तो कितने दावे करें। आज गोपाल भारती से पूछना चाहूँगा, उन्होंने दावा किया था कि बीजेपी के 15 से 20 हमारे संपर्क में, अरे वो अपने लोगों को संपर्क में नहीं रख पाए तो बीजेपी क्या करेंगे। हमने अद्भुत बीजेपी मैंने मिशन 60 कहा था, वो आज साकार सिद्ध हुआ है, जनता ने उसमें मोहर लगाई है, मैं बहुत बहुत बधाई। सर क्या वार्ड नंबर 6 से वो भी अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी को देने के लिए यहाँ पे आए हैं। अभी थोड़े ही क्षण में 4 और निर्दलीय पार्षद सर आने वाले हैं, 48 बस में आने वाले हैं। तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि 55 से हम 60 वोट तक पहुँचेंगे और जो कांग्रेस का भ्रम है वो तोड़ेंगे। है कि निश्चित रूप से आज आपका प्रत्याशित मत हाड़ा जी के नेतृत्व में आप देखेंगे, उनके पक्ष में देखेंगे कि जो 48 सीटों में जीती उसके अतिरिक्त जो वोट मिल रहे हैं वो निश्चित रूप से आपको देखेंगे। ज़्यादा वोटों से लगता है हाड़ा जी बने। मतलब मिशन 60 क्रॉस कर रहे हैं। मिशन 60 क्रॉस कर हमने अजमेर को साफ सुथरा यही बन लेकर चलेंगे, साफ सुथरा रहेंगे शहर और शहर में कुछ स्वच्छ रहे और विकास बढ़ता है, कोई कमी नहीं, विकास के कार्य में कोई कमी नहीं। चलिए धन्यवाद। किस तरह से लेती है इस पूरे घटना में? 5 साल लेते रहे। सहयोग करने के लिए एक अच्छा बोर्ड और अच्छा निगम को एक अच्छा मेयर देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी जो है सिद्धांतों की पार्टी अपने आपको बताते रही, आदर्शों की परिवारवाद के खिलाफ है, लेकिन अब एक व्यक्ति 2 पद की बात यहाँ पर हो रही है कि आपके पास शहर अध्यक्ष का पद है और आपकी पत्नी अब मेयर की। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब भारतीय जनता पार्टी की ओर से ही आदेश हुआ था कि भाई मेरी मिसेज को लड़ाना है, पार्षद बनाना है, पार्षद के बाद अगर संभव होते हुआ तो मेयर बनाना है। तो जो कैंडिडेट बचे थे लास्ट में वो 2 या 3 ही अनुसूचित जाति के कैंडिडेट बचे थे और उनमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने ये निश्चय किया कि मेरी श्रीमती जी को महापौर के लिए चुना और सभी जितने पार्षद थे 48 के 48 पार्षदों ने भी वोट देकर के अपनी आस्था इन्हीं में जाहिर की, तो उसका प्रदेश नेतृत्व ने उसमें मोहर लगाई। मेयर के बाद इस्तीफा अगर प्रदेश कहेगा तो 1 मिनट में दे देंगे। कितने आश्वस्त है, कितनी वोट पड़ने हैं आप? पूरी तरह से 55 से 60 वोट निश्चित तौर पर आज पड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन हमें ये लगता है कि जो कांग्रेस का पार्षद है जिसके हम भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और हमारे में विश्वास है, उसने आगे होकर के हमें वोट दिया और शहर का विकास के नाते वोट दिया। आप सांसद हैं सर, किस तरह से किशनगढ़ में भी जीत मिली थी और यहाँ जो देखिए, अजमेर लोकसभा क्षेत्र में अजमेर नगर निगम, किशन नगर परिषद और विजयनगर नगर पालिका तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो मोदी जी का मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी जी जो आज जो काम कर रहे हैं देश भर में, इसके लिए आम जनता उनको चाह रही है और उसी का परिणाम है आम जनता ने चाहे नगर निगम हो
रिक्वेस्ट करूँगा, निवेदन करूँगा कि कांग्रेस बीजेपी ये कतई मन में विचार ना करे कि हमारा पार्षद कांग्रेसी है या निर्दलीय है। हम सबको मिलके इस शहर का चहुमुखी विकास करना है। और सभी आप मीडिया बंधुओं से भी ये आग्रह है कि आप भी शहर के अंदर की, शहर के भीतर की धरातल की सच्चाई को शहरवासियों के सामने लाओ, क्योंकि आप ही के दिए हुए निर्देशों की पालना कई जने करते हैं। आप कैमरे के पीछे रह के अपना इतना त्याग करते हैं, क्योंकि कैमरे के पीछे रह के शहर की हकीकत आप आप तो ये बताओ, आप वार्ड निर्दलीय चुनाव लड़े हो, आप जी भाजपा को समर्थन करते हो आप? हाँ बिल्कुल। मैं बताऊँ, मैंने नामांकन पे जब मेरे एक मीडिया बंधु ने मेरा इंटरव्यू लिया था, तब मैंने उन्हें यही कहा था कि मैं राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत व्यक्ति हूँ, विचारधारा का आदमी हूँ। बीजेपी कांग्रेस ये डजेंट मैटर है, हम सबसे पहले एक हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी मान के ही हमें हमारे शहर का और हिंदुस्तान के विचारधारा के आदमी हो तो निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ा? देखिए, अपना कई बार होता है ना, जैसे मेरा जग जाहिर है देवनानी जी की और मेरी कहीं ना कहीं कुछ विषयों पे हमारा बना नहीं, उन्हें लगा कि सुरेश नवाल जी को टिकट दिया, कोई बात नहीं, मैं फिर पब्लिक के आशीर्वाद से जीत के आया। वापस जीतने के बाद में देवनानी जी ने भी मेरे पे आशीर्वाद दिया कि कोई नहीं कुंदन, कई बार हमें ऐसा लगता है कि 5-5, 7-7 जने जब टिकट मांगते हैं तो कई बार हमारे से त्रुटि हो जाती है कि तुम जीत के आए और तुम्हारा स्वागत है। फिर मेयर साहब ने और हाड़ा जी ने बोला कि हम सब हमारा परिवार है एक, उस परिवार में वापस परिवार में वापस आ गए हैं? वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गया ही कहाँ था।